गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। पहाड़ों में मुझे आज तीसरा दिन है और मैं हूँ केदारनाथ के थोड़े ही पास में। कुछ ही देर में हम लोग निकलेंगे केदारनाथ के लिए। अब करेंगे चढ़ाई अपनी शुरू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी गए सुबह होने को है। पीछे का नज़ारा आपको दिख ही रहा होगा, अच्छा खासा पहाड़ों में मज़ा आ रहा है। मजा आ रहा है। लिटरली यहाँ की सुबह देखना लाइक मैजिकल होता है। और अभी ये सुबह मैं आप सबको दिखाऊंगा, बहुत मैजिकल होता है पहाड़ों की सुबह देखना। ये देखो गाइस, यहाँ से व्यू सुबह की हल्की हल्की लाली आने लगी है बादलों। A few moments later. अभी हम लोग आए हैं दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर बुक करने। इफ़ हेलीकॉप्टर हो जाता है, किस्मत अच्छी रहती है तो हो ही जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, अदरवाइज हम लोग को पैदल तो चढ़ना ही चढ़ना है। 5 minutes later. जब बगल में होटल में पूछा तो वो बता दो ऑलरेडी एडवांस बुकिंग है तो टिकट मिलना पॉसिबल नहीं है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कोई बात नहीं गाइस, हम यहीं से हेलीकॉप्टर खड़ा देख के निकल जाते हैं। ये खड़ा है हेलीकॉप्टर। चलो निकलते हैं, अपना दूसरा रास्ता है ना 11 नंबर बस पैदल। गाइस अभी 5:30 बजे हुए हैं, ऑफिस खुलेगा 7 बजे हेलीकॉप्टर का यहाँ पे जो है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी वापस से होटल। वहाँ से फटाफट हम लोग रेडी होंगे, सारा पैकिंग वैकिंग करेंगे, अपने कपड़े रखेंगे, वापस आएंगे 7 बजे। इफ़ मिलता है यहाँ से तो ठीक है, नहीं मिलता तो अपना पैदल यात्रा पे निकल लेंगे। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे पास कोई और रास्ता है? सूरज देवता आ चुके हैं, ये देखो सामने। अब बस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। देखते हैं हेलीकॉप्टर का जुगाड़ हुआ तो हेलीकॉप्टर, अदरवाइज तो हम लोग पैदल तो जाएंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि पैदल ही जाएंगे क्योंकि पैदल में जो नज़ारे मिलेंगे वो लॉन्ग टर्म तक रहेंगे साथ। हेलीकॉप्टर से तुरंत पहुँचाना क्या ही मतलब है। चलो गाइस, लेट्स गो। A few moments later. एन अपडेट कि पहले हेलीपैड पे गए तो हम लोग को कोई अवेलेबल टिकट्स नहीं मिली हैं। लेट्स ट्राई द सेकेंड। अगर फिर भी नहीं मिलती देन आई डोंट नो। ठीक है, समझ गया। वी आर गोइंग टू ट्राई अगेन फॉर द हेलीकॉप्टर। लेट्स सी मिलता है कि नहीं। लेकिन अगर हो जाता है तो वो खाली जाएगी वो सीट, जो भी करेगा IR से। नहीं अवेलेबल है गाइस, हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है हम लोग को मिल जाए। यहाँ पर बस इन्फॉर्मेशन दे रहे कि 2-3 महीने पहले बुकिंग करनी होती है, ऑफलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं है। और अभी बुकिंग्स हो भी नहीं, 2-3 महीने के लिए स्लॉट एकदम फुल हैं सारे एविएशन कंपनी के। सो गाइस एक ही फैसला हमारा बचा है, जाएंगे पैदल। यस, पैदल जाएंगे गाइस, पैदल। सो गाइस गाड़ी पार्क हो गई है यहाँ पार्किंग में। वी आर ऑल सेट फॉर द ट्रैकिंग। हम निकलते हैं सीधा केदारनाथ बाबा की ओर। सब रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ। लेट्स गो, चलो। गाइस हो जाता कि ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी हम लोग टैक्सी मिलने की लाइन में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यहाँ से 6 किलोमीटर तक की भी टैक्सी मिलेगी, उसके बाद ट्रैकिंग शुरू होती है। ये देखो गाइस लाइन। भयंकर लाइन लगी है भाई। 1 eternity later. गाइस बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, बोरी लाइन। इस लाइन से बहुत मतलब लगभग 2 किलोमीटर की लाइन लगी थी, वो सब पार करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ये रहा टैक्सी स्टैंड। बस अब ग्रुप के 2 लोग रह गए हैं, वो लोग और आ जाएं फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे टैक्सी को करके। फाइनली टैक्सी के जंगल से बाहर निकले हम लोग। हालत खराब होगी बैठे बैठे, हर पल पे रुक रही थी। कुछ देर पैदल ही जाएंगे। वैसे हम लोगों ने डंडा ले लिया है चलने के लिए ऊपर, क्योंकि स्ट्रगल बहुत होगा चढ़ने में। तो ये हमारा बनेगा सहारा जवानी का। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। यही वो घड़ी है जब मैं फैसला ले रहा हूँ ऊपर जाने का पैदल। चढ़ने से पहले एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। 12:30 बज चुके हैं तो हम लोग खा रहे हैं राजमा चावल। खा पी के बढ़ते आगे। A few moments later. गाइस वी आर इन गौरीकुंड।
यह है माहौल गौरीकुंड का। गौरीकुंड और अच्छी बात यह है कि यहीं से शुरू होता है सब कुछ। नो एनी स्ट्रगल, एक ही स्ट्रगल है बस चढ़ने का। That's it. Are you sure about that? बहुत स्ट्रगल है भाई। इधर की लाइन में आ जाओ। बस अभी तो शुरुआत हुई है, टू बी ऑनेस्ट अभी से लग गई। क्या हो गया तुम्हें? हालत ख़राब है। बहुत ऊंची चढ़ाई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑल द टाइम घोड़े आते रहते हैं। इन लोगों ने पूरे रास्ते की तैसी मार रखी है। इतना खतरा है ना इनके साथ चलने में, कहीं भी घोड़ा गिर सकता है और तुम दब सकते हो, तुम गिर भी सकते हो। ये सीन है, बहुत ख़राब सीन है। 2 घंटे से चल रहा हूँ, तो जगह फाइनली घंटा भी मिला है मुझे। 2 घंटे चलने के बाद गई कम से कम थोड़ा तो राहत मिली, क्योंकि तब से धूप ही धूप, ऊपर से खच्चर, ऊपर से ये रास्ते। बड़ा खतरनाक चढ़ाई है भाई, बहुत थोड़ा रेस्ट करने रुका हूँ क्योंकि पूरी टी शर्ट मेरी भीग चुकी है। थोड़ा सा हवा लग जाए, सूख जाए, फिर आगे बढ़ता हूँ। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? दूर है 15-16 किलोमीटर। कितना चढ़ गए हम लोग? 3 किलोमीटर। इतना स्ट्रगल 2 घंटे के बाद मैं सिर्फ 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ा हूँ भाई। 15-16 किलोमीटर और बाकी है। स्ट्रगल ख़त्म नहीं होगा अभी, कम से कम रात तक 10-11 बजे तक। अभी दिन के बज रहे हैं 2:30, तो अंदाज़ा लगा लो गाइस कितना स्ट्रगल है। गाइस हो गया रेस्ट, अब चलो लेट्स गो। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आने के बाद लगता है यहाँ पे आने की जो मेहनत लगी है वो वर्थ इट है। वो ये जगह होती है। इसी वजह से केदारनाथ की ट्रैक पे चलने का लोगों का मन होता है, अदरवाइज किसी के बस की बात नहीं है। अभी 4.5 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। अप्रॉक्स 12.5 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। बस थोड़ा सा और स्ट्रगल बाकी है। अभी थोड़ा ही हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा बाकी है। लेकिन भोले बाबा का नाम लेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना। आंटी भी आई हैं साथ, ये पैदल चल रहे हैं सभी लोग। पैदल चलना सबसे बेटर, नहीं पी लिया आंटी, ये लो तुम लोग दो पैदल चलना सबसे बेटर है यहाँ पे। घोड़े में बहुत रिस्क है और बर्थ इट भी नहीं है। क्या फ़ायदा फिर इतनी दूर से आए और घोड़े पे बैठ के चले गए। जाना ही तो फिर पुण्य नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं है, पुण्य नहीं मिलेगा। उनका पाप लगता है। हाँ, इसीलिए तो हम लोग पैदल आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऊपर से उनको भी तकलीफ दो, इंसानों को भी तकलीफ दो, पैसा भी खर्च करो। इससे अच्छा तो पैदल चलो। A few moments later. मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो ही रही है, साथ ही साथ भैया की भी हो रही है। भाई ट्रैकिंग इतनी ज़्यादा टफ है, क्या कर सकते हैं। वो देखो आ रहे भैया, कहाँ गए हो रहे हैं, हालत ख़राब हो गई है। चलो मैं इसलिए रुक जाता हूँ बार बार, मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, ये भी रेस्ट कर लेते हैं। अगर चलते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा हम दोनों लोगों के बीच। मैं पहुंचने वाला हूँ रामबाड़ा और यहाँ से नज़ारा दिख रहा है बेस कैंप का, जो केदारनाथ का बेस कैंप है। वहाँ तक घोड़े जाते हैं, पर ये ऊपर है, नज़ारा काफ़ी अच्छा है। बस जब ऐसी चीज़ें दिखने लग जाती है ना तो जोश बढ़ जाता है कि चलो भाई अब तो पहुँचने वाले हैं। तो चलो गाइस लेट्स एक्सप्लोर, कहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग। ये सब करना थी, गिरिया मत भाई। ये पुनीत सुपरस्टार के फैन लग रहे हैं।
अच्छा। अभी हम लोग आ चुके हैं भीमबली। यहाँ से रामबाड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर बचा हुआ है, लेकिन हम लोग का पेट जवाब देगा। हम लोग खाने के लिए रुके एक जगह पे। पराठे रेडी हो रहे हैं, खाना भी ज़रूरी है, खाएंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। गाइस पराठा रेडी होके आ गया है। चलो पेट पूजा के बाद मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेट पूजा इज डन। अब चलो चलते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। मौसम बहुत ही बेहतरीन है, आगे मज़ा आ जाएगा वहाँ पहुँच के। A few moments later. लोग रामबाड़ा मंदाकिनी ब्रिज पहुँचने वाले हैं। यहाँ से वो ब्रिज दिख भी रहा है और इस जगह पे थोड़ा खुला खुला फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ओपन सा एरिया लग रहा है। बहुत देर से हम लोग कंजेस्टेड में चलते चले आ रहे हैं। ये बड़ा ओपन सा एरिया लग रहा है और नीचे पूरा वाटरफॉल है और वो मंदाकिनी ब्रिज के पास भी वाटरफॉल है और यहाँ सामने भी एक वाटरफॉल है। फीलिंग गुड है, अच्छा लग रहा है गाइस। हम लोग आए हैं और इसका नज़ारा ये रहा। बहुत स्ट्रगल करके आए, लेकिन रास्ता बड़ा खूबसूरत लग रहा है। दिस इज़ द एरिया। मौसम भी बहुत प्यारा है ऊपर। गाइस लुक एट द व्यू। उस ब्रिज से एकदम सट के पानी आ रहा है और ये देखो किस गजब का वाटरफॉल चल रहा है नीचे। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ रामबाड़ा मंदाकिनी ब्रिज पे। यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, बताता हूँ। यहाँ पे पूरा रामबाड़ा सिटी हुआ करती थी। इतना भी ये खंडर दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा केदारनाथ ट्रेजेडी में बह गया। क्वाइट अ ट्रेजेडी। लेकिन यहाँ से वाटरफॉल बहुत खूबसूरत है, ये नीचे भी और इस साइड तो और ही गजब लग रहा है। क्या मस्त लग रहा है। 2 hours later. गाइस रात हो गई है और अंधेरे के बढ़ते के साथ साथ ना पैरों में दर्द भी बढ़ता जा रहा है, हालत ख़राब होती जा रही है और रास्ता और ज़्यादा टफ हो गया है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इट्स नॉट अ जोक। अगर तुम केदारनाथ के ट्रिप पे आ रहे हो, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। इस चीज़ को ना कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। 5 minutes later. सारे दिन से चल रहे हैं गाइस, बट स्टिल यहाँ पे अभी भी 8 किलोमीटर बाकी है। हालत देखो, रास्ते इतने ज़्यादा ऊंचे और टेढ़े मेढ़े हैं ना, हालत ख़राब गाइस, ख़राब। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? गाइस पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है। और हम लोग अभी केदारनाथ से 7 किलोमीटर नीचे हैं, जिसे छोटी निचोली बोलते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने कैंप लिया है, सोएंगे यहाँ पे। अब सुबह निकलेंगे यहाँ से, केदारनाथ की बाकी की यात्रा करेंगे और दर्शन करेंगे। तो गाइस ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वो जो ब्लॉग होगा सुबह से, वो मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, ठीक है, वो इसके बाद आएगा। तो गाइस स्टे ट्यून। ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लो और भोले बाबा के दर्शन करने हैं तो नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना। थैंक यू गाइस। ओके टाटा बाय बाय। पैरों में बहुत गंदा दर्द है, मैं दवा खा के सोने जा रहा हूँ बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।